मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के बज गए हैं 10 से ज़्यादा ही हो रहा है। और आज मैं नहा नहीं पाई हूँ। बालों में थोड़ी मेहंदी लगा ली और काम कर रही थी। सारा काम हो गया है, बस पोछा बचा है, पोछा लगा लेंगे। और घी निकाल रहे हैं, चलो देखो दिखाते हैं। उस दिन मक्खन निकाल के रखा था तो आज घी निकाल रहे हैं। और इस समय घी हमारा पक रहा है, जब ये अच्छे से पक जाएगा तभी निकलेगा। कढ़ाई में चढ़ा दिया है और जब तक ये पकेगा तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। और फिर बस नहाना बाकी। आज जाने की तैयारी है गांव, इसीलिए टाइम नहीं मिला। बाबू हमारे स्कूल चले गए थे सुबह। सुबह हमने उसके लिए कचौड़ी बना दी थी, क्योंकि उसे बस यही पसंद है, कचौड़ी दे दो या आलू का पराठा दे दो, और वो कुछ खाता ही नहीं है। तो ये है कि बस खा ले, तो इसी हिसाब से अपना बना लेते हैं। चलो फिर लगाते हैं पोछा। जो अपने न हो पाए कर लो मेरा एतबारे, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अभी मैं नहा चुकी हूँ और ये देखो घी हमारा निकल आया। अभी बैक कैमरे से दिखाएंगे। इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। ये कल वाला दूध है, इसको गर्म करके डाल दूँगी दही। दही हमारा ख़त्म हो गया है और बज गए हैं 11। और उनको खाना दे दिया है, वो खाना खा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ खाने। ये बस बाल झाड़ लूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। गर्मी बहुत है, कुछ बात जाना है गांव, पर हिम्मत नहीं पड़ रही है गांव जाने की। चलो दिखाते हैं, देखो। बस छाना है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर छान देंगे। टाइम लग जाता है काफ़ी पकाने में। ये देर समझ लो हमने पोछा भी लगा लिया और नहा भी लिया है, तब ये पक पाया है। अभी आके बंद किया है इसको। दोस्तों तो अभी बज रहे हैं 2:30 दोपहर के और हम लोग रेडी हो गए हैं गांव जाने के लिए। बाबू स्कूल से आए, फिर इनको जल्दी से कोचिंग पढ़वाया। यानी वैसे 2:30 बजे जाते थे और 1 बजे से आज पढ़वा दिया है। और हम लोग तैयार हो गए हैं। हल्की सी साड़ी हमने पहन ली है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। चलो फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि देर हो रही है। ज़्यादा पानी नहीं है ना, इतना तो नॉर्मल है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव वाली रोड पे, यानी आधी दूर पहुंच चुके हैं। बस 5 मिनट के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बरसात की वजह से आजकल बहुत अच्छा लगता है खेतों को देखकर। और इधर ये धान लगाए जा रहे हैं, पानी भरे हुए पूरे खेतों में भरा गया है और पूरे धान लग रहे थे यहाँ पर। और बस ये देखो, ये फिर है सुबह का टाइम। सुबह यहाँ पर अभी उठी हूँ, क्योंकि रात में क्या हुआ ना, लाइट आ जा रही थी और पता नहीं क्या हुआ फ़ोन में मेरे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, फ़ोन ही नहीं चार्ज हो रहा था। बैटरी थी ही नहीं उसमें और फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो उस चक्कर में पूरा हमारा फिर कुछ ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाई और मैं रुकी ही थी केवल रात भर में। और सुबह के बजे हैं अभी 5:15 और लाइट चली गई है। सुबह सुबह यहाँ लाइट चली जाती है, अब देखो कब आती मुझे पता नहीं है, क्योंकि कल ही मैं आई हूँ। और आने के बाद फिर मैं कोई वीडियो भी नहीं शूट की, तो बैटरी भी नहीं है इसमें। रात भर तो लाइट रही, पर मैं रात में लगाई नहीं। और अब जा रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने, तो वो दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि लाइट नहीं है तो अंधेरा सा दिखेगा, मतलब सही से नहीं दिख पाएगा। ऐसे ही देखो कैसा आ रहा है। तो चलो फिर लगाते हैं झाड़ू, काम करते हैं। आई हूँ छत पे, तो छत की धुलाई कर ली है, क्योंकि गेहूँ धुले जा रहे हैं, मतलब धुल रही हूँ।
गेहूँ छत की धुलाई भी कर दी, सफाई कर दी, बस गेहूँ डालना बाकी है। तो चलिए फिर निकालते हैं फटाफट। गेहूँ पानी में पड़े हैं उतना उसका वीडियो नहीं बनाया अभी तक, मुझे बाद में याद आया यार वीडियो भी बना लेते हैं। तो फिर उधर साफ़ कर दी छत, ये डाल देंगे जल्दी जल्दी से, मैं निकाल लूँगी। तो गांव से हम लोग आ गए थे वापस और फ़ोन हमारा चार्ज ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया था। और थोड़ा बहुत था तो फिर मैंने मतलब उसको सेफ रखा, हमने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर भी आने के बाद सीधे फिर मैंने डायरेक्ट फ़ोन ही लगा दिया था चार्जिंग में। और फिर ये है सुबह का टाइम, हमारे काम सारे हो चुके हैं और बस यही था कि चलो गेहूँ धुल लेते हैं, तो क्योंकि धूप भी निकली है और आटा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो धूप निकली है तो इससे अच्छा है उसका फ़ायदा उठा लो और फिर मतलब सूख जाएंगे तो सही रहेगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी पिसवाने की तो पिसवा लेंगे। तो अभी तो नहीं, 8-10 दिन बाद तो पिसवाना ही है। तो कोई भरोसा नहीं है, धूप बादल क्या हो, तो पता टाइम मिले तो तब धूप ले तुरंत अपना पिसवा मतलब धुल के सुखा लो, वो ज़्यादा अच्छा है, बना के रख लो। तो यहाँ पर देखिए मैं एक टोकरी निकाल के डाला ही हूँ। और इसके पहले मैंने झाड़ू छत पे लगाई थी और फिर उतनी ही धुलाई की थी, ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि गंदा ज़्यादा है नहीं, बारिश हो रही है बराबर, तो धूल मिट्टी ज़्यादा है नहीं, बस ये था अपने मन के लिए साफ़ कर लो। तो ये हमारा बस गेहूँ धुल जाएंगे। और प्लान हमारा 1-2 दिन रहने का गांव में कि संडे तक रहेंगे, लेकिन ये भी जब काम होना नहीं और चलो भाई, और वहाँ भी ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो गर्मी में हमारी सासू माँ भी कहने लगती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सहना तुम लोग तो और नहीं सह पाओगे। वो तो कह रही हम तो चलो रहते हैं तो हमारी तो कुछ आदत भी है, लेकिन इस बार उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो कहने लगी जाओ अभी। फिर हमने कहा चलो यार चलते हैं, कहने तो देती हैं पर उनका मन तो होता नहीं भेजने का। बाबू जैसे चलते टाइम कह रही थी बाबू मत जाओ, बाबू मत जाओ। हमने कहा कह दो कि फिर आएंगे, क्योंकि फिर तो जाना ही पड़ेगा और जो काम के लिए गए थे वो हुआ नहीं, तो इस वजह से और निकल लिए क्योंकि इनको फिर आने जाने में भी दिक्कत हो जाती है, ड्यूटी जाना है। तो यही है कि ज़्यादा दूर का को ठीक है, जब काम नहीं है, काम हो फिर मजबूरी हो जाती है कि चलो कोई बात काम है। और ये हमने मतलब वही 12-15 गेहूँ धुले हैं, ज़्यादा नहीं धुले हैं कि थोड़े अपना धुल और इनको बस सही करके मतलब डाल दे, सही से पतले पतले फैला देंगे तो जगह भी मतलब रहेगी। और नहीं तो फिर अगर पूरे धुल लो तो मोटे मोटे फैलाने पड़ेंगे, और बारिश का कोई भरोसा नहीं कि कब ना आ जाए तो समेटने में भी दिक्कत। और धुले हैं तो अभी वैसे हो चारपाई वगैरह तो उसी में डाल दो बारिश तो फटाक से उठा लो, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन चलो जो हो जाए कोई वो नहीं है। तो बस गेहूँ हैं और इसको भी मैं धुल के डाल देती हूँ और फिर अपना फैला बस जल्दी से। तो ऐसा बात नहीं है, मेरे पति देव भी हेल्प करवा रहे हैं। तो ये अभी मैंने निकाल लिया है, ये उठा के डालाएंगे जाके अभी फटाक से। तो ये गेहूँ सारे डाल चुके हैं और मैं इधर आई हूँ फैलाने। तो इसको फैलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना मतलब पतला पतला फैलाना होता है ना कि सूख जाए बस जल्दी से। ये था, अभी छत भी गीली थी हमारी क्योंकि जस्ट अभी हमने धुली थी और इसमें टाइम नहीं मिला फिर सूखने का। तो ये बस हमने कहा यार थोड़ी देर अलग रख लेते हैं, गेहूँ सूख जाए छत उसके बाद डालेंगे। तो इनको कहाँ इतनी तसल्ली, कह रहे सब सूख जाएगा डालो और धूप है ही है। तो ये देखिए मैं इतने पतले पतले से अच्छे से फैलाऊँगी कि सूखने में भी कोई दिक्कत ना हो। और फिर क्या हुआ ना, अगर हाथ में वजह से ये था कि दोबारा मारने लायक हाथ है इसमें, क्योंकि गेहूँ अभी हैं वो चुके हैं
आपस में। और मतलब थोड़ा अगर सूख जाता है पानी तो फिर सही से फैल जाते हैं गेहूँ, और बिल्कुल गीले गेहूँ थे तो कहाँ इतने अच्छे से बनता है। और फिर मैं जैसे ही नीचे गई, नहा धो चुकी, तो फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर आ जाओ। फिर धूप में कहाँ मन होता है। ठीक है, ये था बस, ठीक है सूख जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि सूखेंगे नहीं। पतले पतले फैले हैं, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि मोटे मोटे हों तो हाथ चलाना ही है। तो यहाँ हमारे जैसे ही गेहूँ फैल जाएंगे, क्योंकि बस फैलने ही वाले हैं, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नीचे। और जैसे धूप से अगर नीचे जाओ ना तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। और अभी मुझे नहाना है, आज संडे भी है ना, तो संडे की वजह से थोड़ा लेट उठी थी, आधा घंटा लेट उठी थी, बस उतने में ही हमारे सारे काम बिगड़ गए थे। मतलब इनके आने के पहले नहीं नहा पाए थे, और अगर इनके आने के पहले नहीं नहा पाओ ना तो फिर बस दूसरे काम ही लगे रहना होता है। तो ये हमारे सारे गेहूँ फैल गए हैं और सूख जाएं, यही सोच नीचे जा रहे हैं। और अभी खाना पीना बनाना है, नहाना भी है। तो फिर आज के ब्लॉग बस इतना। उम्मीद करती हूँ कि आप को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।